अपना मान लिया, तब से ही हमारे ऊपर समस्या पैदा हो गई। किसी संत ने कहा है, जिसको तुम मैं बोलते हो वो तुम हो नहीं। शरीर को मैं बोलते हो ना, मैं फलाना, मैं ढिमका, तो वास्तव में वो मैं तुम हो नहीं। शरीर में होता तो मरघट में जलता कैसे? तुम तो अब अविनाशी हो और शरीर विनाशी है। तो संत ने कहा, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। शरीर को तुमने जब से मैं माना, तब से सबसे बड़ा पाप हो गया। तुम शरीर हो नहीं और मान लिया मैं। और इस तरह से शरीर नहीं हो, जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसको जाना था बॉम्बे, रिजर्वेशन था फर्स्ट क्लास में, अपनी बर्थ पे जाके बैठ गया, अटैची रख ली। थोड़ी देर के बाद गाड़ी चली, 3-4 स्टेशन आए होंगे। इतने में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, प्लेटफॉर्म पर 4 कुली एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर के उसी बोगी में आ गए जहां वो सज्जन बैठे थे। और बक्सा उन्होंने, वो जो बैठे थे सज्जन, उनकी बर्थ के सामने ही रख दिया। और धीरे धीरे करके एक कुली भगा, फिर दूसरा भगा, और फिर तीसरा भगा, और चौथा, चारों ही गायब हो गए। बक्सा रख छोड़ गए। बक्सा में दोनों तरफ से ताले डले थे। गाड़ी आगे बढ़ी, 10-20 स्टेशन आगे पार हुई गाड़ी, कोई भी व्यक्ति उस बक्से का धनी धोरी नहीं आया। आगे चल के गाड़ी जैसे ही चली तो टीटीआई आया, और टीटीआई चेक करता आ रहा था। उन सज्जन से पूछा, ये बक्सा किसका? तो सज्जन ने सोचा कि अगला ही स्टेशन बॉम्बे हमारा है, अब इसका कोई मालिक हमको दिख नहीं रहा, बहुत देर से सुना रखा है बक्सा, अगले स्टेशन पर अपन उतार लेंगे। उसके मन में लोभ आ गया। उस व्यक्ति का बक्सा नहीं था, किंतु उस व्यक्ति ने टीटीआई के कहने पर किसका बक्सा है, उसको लोभ आ गया। लोभ के कारण बक्सा को बोला, बोले मेरा। दोनों तरफ ताले डले थे। इतने में टीटीआई बोला, इसकी लगेज रसीद बनवाई। अब उनका बक्सा ही नहीं था, रसीद क्या बनवा दे? बोले नहीं बनवाई। बोले बनवाओ। 2000 रुपये जेब से निकाले, रसीद लगेज की बनी, और उन सज्जन ने उस बक्सा की रसीद टीटीआई से बनवा के अपनी जेब में रख ली। गाड़ी आगे बढ़ी। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अभी 15 मिनट हुए होंगे, ट्रैफिक पुलिस आ गई उस बोगी में। डंडा पटकते हुए उसी बक्से पे डंडा पटका, बोले किसका बक्सा? अब सज्जन बोले हमारा बक्सा। आगे स्टेशन बॉम्बे था, गाड़ी रुकी, तुम्हारा बक्सा, चलो ले चलो। 4 कुलियों को बुलाया, बोगी से बक्सा नीचे उतरवाया, और पुलिस बोली, इस बक्से को जरा खोल के बताओ, आतंकवादियों का ये माहौल चल रहा है, कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जा रहे? अब ताले डले थे, ताले की चाबी थी नहीं उन पे। उन्होंने इस जेब में हाथ डाला, उस जेब में हाथ डाला, पुलिस वालों को झांसा देना चाहा। समझ गए ये तो कोई गड़बड़ है। जब कड़क के पूछा, कहाँ चाबी? चाबी होती तो बता दे। तुरंत उनको संदेह हो गया। बक्से के चटाचट दोनों ताले तोड़ दिए गए प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बक्से को जब खोल के देखा तो उसमें 2 लाशें रखी हुई थी। अब लगी पिटाई उन सज्जन की। अब वो चिल्लाए, बोले हमने नहीं मर्डर किया,
हमारे द्वारा ये नहीं हुआ, हमारा बक्सा भी नहीं है, हम तो झूठे ही मूठ बोल गए। तो पुलिस वालों ने और छानबीन की, जेब में हाथ डाला तो लगेज की रसीद भी पाई गई। झूठ बोलता है, लगेज की रसीद रखे है, वो कहता है मैंने मर्डर नहीं किया। तुरंत हथकड़ियां बेड़ियां डल गई और 20 साल की सजा हो गई। देखने में ऐसा लगता है बेचारे सज्जन ने मर्डर नहीं किया था, वो बक्सा लाया भी नहीं था, बक्सा तो कोई कुली लोग रख गए थे, किंतु उसकी गलती मात्र इतनी हुई थी कि बक्से को उसने अपना बनाया था उसका नहीं, किंतु बना लिया अपना। अपना बनाने मात्र से उसको 20 साल की सजा भोगनी पड़ी। ऐसे ही आपकी आत्मा का संबंध शरीर से कुछ नहीं है, संबंधियों से कुछ नहीं है। तुमने आत्मा का संबंध शरीर के साथ कर लिया है और फिर मर के ऊपर जाती है आत्मा, शरीर छूटता है तो वहां चिल्लाते हो हमारी आत्मा तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप थी, नित्य बुद्ध शुद्ध थी, हमारा क्या लेना देना शरीर से। किंतु यहाँ शरीर को अपना मान करके, शरीर के संबंधियों को अपना बना करके आपने जो अच्छे बुरे काम किए हैं इसका दंड फिर यमराज देते हैं। फिर हथकड़ियां डल जाती हैं, फिर नहीं मानते कि आत्मा ब्रह्म रूप है। इसलिए कहा गया है इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। शरीर को मैं मानना, मैं शरीर नहीं है, शरीर आत्मा है, आत्मा है आप, शरीर नहीं है। किंतु ये गलती एक हुई तो दूसरी गलती हो गई। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी